इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 223 किलोमीटर और मरकज पाक अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का इलाका था। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शोंटा में बर्फानी तोदा गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तोदे में दबे 70 साल बुजुर्ग को 28 घंटे बाद निकाल लिया गया। 3 लापता अफराद जख्मी हालत में मिल गए। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। रावलपिंडी की पीपल्स कॉलोनी में गैस सिलेंडर में धमाका, रिहायशी इमारत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को निकाल लिया। दौरान इलाज एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में अमले की गफलत ने नौमौलूद बच्चे की जान ले ली। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। बच्चे गर्म मशीन में रखने के दौरान झुलस गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गए। जाए हादसा का मुआयना किया। वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान के एटमी धमाकों की 25वीं सालगिरह। दुश्मनों की हमेशा कोशिश होती है अफवाज और अवाम को टकरा दे। कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी क़ुव्वत है। माशी कमजोरी दूर करना आज का एटमी प्रोग्राम है। उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने किसी सुपर पावर की धमकियों की परवाह की और ना ही अरबों डॉलर की पेशकश उन्हें आहनी अज़्मो इरादे से हटा सकी। यौम तकबीर पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान ने इस दिन कम से कम दिफाई सलाहियत हासिल की थी। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी। साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने नामुमकिन को हकीकत में बदला है। यौम तकबीर के मौके पर ISPR का पैगाम। पाक फिजाइया ने जौहरी और हसास आलात को टेस्ट साइट तक पहुँचाया। लड़ाका तैयारों ने टेस्ट से कबल और दौरान फिजाई सिक्योरिटी फराहम की। शाहीन दुश्मन की किसी भी किस्म की जारियत से निपटने के लिए हमतन तैयार थे। तर्जुमान पाक फिजाइया। बहावलनगर, खानेवाल, जहलम और डेरा अलायार में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। कौमी परचम भी लहराए। पाक फौज जिंदाबाद के फलक जगाफ नारों से फजा गूंज उठे। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की मुबैना साजिश बेनकाब। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने PTI रहनुमा के घर पर फर्जी छापे से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ ली। दूसरा ड्रामा रेप एक्ट करके इसका इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाकर मामला आलमी सतह पर उठाना था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी में कोई शक था जो सनदी याफ्ता मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दूर किया। खवातीन के साथ कभी भी रियासत की तरफ से इतना बुरा सलूक और हिरासा नहीं किया गया। इमरान खान का ट्वीट। स्पॉटलाइट ऑन करप्शन ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से मलिक रियाज के साथ होने वाला समझौता सामने लाने का मुतालबा कर दिया। NCA समझौते से मुतालिक अवामी सतह पर बयान दे। एंटी करप्शन वॉच डॉग का बयान। इदारों से दरख्वास्त है 9 मई के गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। जो भी मुलविस है उसे सख्त सजा दी जाए। जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है उनको ECL में डाला जा रहा है। सजा याफ्ता मफरूर मुजरिमों की जायदादें और औलाद पाकिस्तान से बाहर है उनको सिफारती पासपोर्ट जारी किया गया। शेख रशीद अहमद का बयान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के घर पर रात गए छापा। साबिक वफाकी वजीर का पुलिस एहलकारों के पास वारंट न होने का दावा। गाड़ी में उठाकर ले जाने का इल्जाम। शहजाद अकबर का भी घर पर छापे का दावा। 25 से 30 एहलकार दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। छोटे भाई को साथ ले गए। साबिक मुशीर दाखिला का इल्जाम। PTI के रहनुमा अली नवाज अवान का इस्लामाबाद इंतजामिया पर घर का एक हिस्सा और मरकजी दरवाजा तोड़ने का इल्जाम। घर में बुजुर्ग वालदा, हमशीरा और फैमिली रहती है। अली नवाज अवान का ट्वीट। इमरान खान की वाकई की शदीद मुसम्मत। कार्रवाई तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा है। CDA जराए का दावा।
गिरफ्तारी या नाअहली की सूरत में इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को अपना जानशीन बना दिया। परवेज खटक समेत सीनियर रहनुमाओं को पार्टी जिम्मेदारियां सौंपने का इशारा। मुराद सईद को मुस्तकबिल का लीडर करार दे दिया। असद उमर की जगह उमर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। हुकूमत के साथ इलेक्शन के मामले पर मुजवजा मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। हुकूमत का इमरान खान की मुज़ाकराती टीम से बातचीत से इनकार। शहदा की यादगारों को जलाने वालों, दहशतगर्दों और तखरीबकारों से बातचीत नहीं होगी। नवाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल का इमरान खान पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। PTI की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। इमरान इस्माइल और अली जैदी ने पार्टी को छोड़ दिया। खुसरो बख्तियार ने राहें जुदा कर ली। साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और पेशावर से साबिक MNA शौकत अली का भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान। साबिक अक़लियती रुकन कौमी असम्बली जमशेद थॉम्सन ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। कराची के जिन्ना अस्पताल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली चल बसी। कैंसर में मुब्तला और कई रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थीं। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कंदकोट में 35 मुग़वियों की बाजियाबी के लिए शटर डाउन हड़ताल। तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। अहल खाना और इलाका मकीनों ने एहतजाजी धरना दे दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी 41 सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। शहरी निढाल हो गए। हरे भरे दरख्त, पुरफिजा माहौल, समंदर की सतह पर बैठे आबी परिंदे। कराची के साहिल पर बना मसनूई जंगल सुकून का एहसास दिलाने लगा। हर जानिब बिखरी हरियाली और मैंग्रोव के फूलों की महक शहरियों को अपनी जानिब खींचने लगी। आज 2:18 पर सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। खाने काबा का साया दिखाई नहीं देगा। क़िबले का रुख तयन किया जा सकेगा। तुर्किया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला। आज वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की वोटिंग में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका। नेशनल गेम्स में कौमी रेसलर इनाम बट ने 34 बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी इवेंट में पाक आर्मी की बालादस्ती कायम। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर।